नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एक भारतीय हैं तो आपको अपनी संस्कृति की ये जानकारी होनी ही चाहिए। आज हम आपको वैदिक साहित्य के बारे में बताएंगे। वैदिक साहित्य जिसके क्रम में 4 चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। 4 क्रम है इसमें। सबसे पहले आते हैं वेद, जो कि सबसे ऊपर है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेद का अर्थ है ज्ञान होना। अन्य नाम है श्रुति और इसकी संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना गया है। भाषा संस्कृत है, आप जानते हैं। वेद 4 तरह के आप जानते हैं। सबसे पहला जो वेद है और सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसका रचना स्थल सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है। रचना काल जो है इसका वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। इसमें मुख्यतः हमको यज्ञ से संबंधित जो मुख्य मंत्र हैं वो मिलते हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं। अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें इसकी जो ऋचाएं हैं उसमें यज्ञों से संबंधित सहायक मंत्र हैं। यह गद्य और पद्य का सम्मिश्र है। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य दोनों ही आपको समान रूप से मिक्स फॉर्म में मिलेंगे। इसके 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सामवेद। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं वो इसमें शामिल है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। चौथा वेद अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। इसमें मुख्य रूप से जादू टोना, औषधीय विज्ञान, आयुर्विज्ञान वगैरह शामिल है। अथर्ववेद के बारे में महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह भी है कि यह कर्मकांड पे बहुत जोर देता है। कर्मकांड के ऊपर यह बल देता है। ऋग्वेद को छोड़कर बाकी जो तीनों वेद हैं इनका जो रचना काल है, टाइम पीरियड है, वो लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। वेदों के बाद आते हैं ब्राह्मण। जी हाँ, ब्राह्मण। यहाँ पे ब्राह्मण किसी जाति या फिर किसी विशेष समुदाय को निरूपित नहीं करता है, आइडेंटिफाई नहीं करता है। ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो कि साहित्य का ही एक हिस्सा है, वैदिक साहित्य का, जो दूसरे नंबर पर आता है। ब्राह्मण वेदों की गद्यात्मक व्याख्या को ब्राह्मण प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी रचना वेदों के अर्थ को सरलता से, सहजता से, इजीली समझने के लिए की गई है। ब्राह्मण के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं अरण्यक। अरण्यक यह तप, ज्ञान और चिंतन पर बल देते हैं। तप, ज्ञान और चिंतन ये तीनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसको अरण्यक में समझाया गया है। अरण्यक भी एक ग्रंथ है जो तीसरे नंबर पे आता है वैदिक साहित्य के क्रम में। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उपनिषद को। उपनिषद जो कि उप धन नी धन शब्द धातु से मिलकर बना है, जिसका बेसिक मीनिंग जो है सीधा सीधा अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान अर्जन करना, अध्ययन करना। निष्ठा तो आप समझते ही हैं, गुरु और शिष्य के बीच में एक ट्रस्ट, विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण। उपनिषद इसकी संख्या 108 है और ऐसा माना जाता है कि दर्शन की, फिलोसॉफी की जो पहली उत्पत्ति है उपनिषद साहित्य से ही है। उपनिषद साहित्य से ही दर्शन की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये थी बेसिक जानकारी वैदिक साहित्य के ऊपर, जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को हमने समझाया। आशा है आपको पसंद आया हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। हमारी जानकारी यदि अच्छी लगी हो और यदि इसमें कोई भी त्रुटि हो, कोई भी एरर हो, तो आप हमें बिल्कुल निसंकोच कमेंट करिए, जानकारी दीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।